तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के अंदर माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 4। A chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding minor segment और major sector। तो पहले तो मैं वो पेपर निकालता हूं जिसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था। ये मैंने आपको बताया था, ये माइनर सेगमेंट है और ये मेजर। ये बच्चों सेगमेंट की जगह ना सेक्टर लिख लो, ये सेक्टर है बच्चों, ठीक है। ये मेजर सेगमेंट नहीं है, ये मेजर सेक्टर है, ये वाला पार्ट। यानी कि अगर हम इस एरिया ऑफ सेक्टर में से, ये एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर देते हैं तो वो मेजर सेक्टर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा मेजर सेक्टर, ये वाला पार्ट, और ये था हमारा पार्ट माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट है, ध्यान रखना। और ये है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। तो ये था हमारा वो पेज जो मैंने आपको समझाया था। तो उसी हिसाब से हम एक डायग्राम बनाते हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, इसमें माइनर सेगमेंट निकालना है। तो ठीक है जी, ये हो गया हमारा एक सेंटर। हमें माइनर सेगमेंट निकालने के लिए ऐसे बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है जी। और ये वाला पार्ट हमारा हो गया मेजर सेक्टर का, ठीक है जी। तो ये मेजर सेक्टर हो गया और ये माइनर सेगमेंट हो गया। बच्चों हमने फिगर में तो समझ लिया कि ये कैसे बनाना है। अब हम क्वेश्चन को करके देखते हैं। बच्चों रेडियस हमारे को दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये 10 है तो ये भी 10 हो गया। ये हो गया 90 डिग्री, क्योंकि हमारे को ये बता रखा हैगा कि वो राइट एंगल है सेंटर पॉइंट में। तो हम इसको नाम दे देते हैं। ये हो गया O, A, और यहां पर एक पॉइंट डाल के B, और ये C। तो ये हमारा बन के आ गया पूरा एरिया ऑफ सेक्टर। हमें निकालना है माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकालते हैं, तो लिखिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAB C, OABC माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है जी। अब इसमें एक नया फॉर्मूला आ गया निकलकर राइट ट्रायंगल का, जो कि हमने बचपन में बहुत बार पढ़ा हुआ है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट। तो फॉर्मूले तो हमने लिख दिए। अब हमें करनी है वैल्यू पुट। थीटा क्या है जी यहाँ पर 90, क्योंकि हमको बोला हुआ है एट द सेंटर जो है वो 90 है। 360 का 360, पाई की वैल्यू बच्चों बोला गया है यूज करनी है 3.14। जो यूज करना है यानी कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 जो लिखा है वो लिखा तो मेजर सेक्टर के साथ है, लेकिन अप्लाई पूरे क्वेश्चन में होगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे लोग गलती क्या कर देते हैं कि माइनर सेगमेंट में तो पाई की वैल्यू डाल देंगे 22/7, क्योंकि उनको लगता है कि जो यूज पाई 3/14 लिखा है वो तो मेजर सेगमेंट के साथ, सॉरी, सेक्टर के साथ लिखा है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको लिखा है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 तो वो पूरे क्वेश्चन में अप्लाई होगा, ठीक है बच्चों। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर है हमारे पास 10, 10 इंटू 10 माइनस 1/2। बेस क्या है, बेस इसको मान लो या इसको मान लो, बोथ आर सेम थिंग। तो 10 इंटू 10, क्योंकि हाइट और बेस इसमें दोनों ही इक्वल हो गए। काटो, 90 1 जा 90, 94 जा 360। इसमें से बच्चों कॉमन निकाल दो। देखो ये 1/4 है तो 1/2 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, इंटू 10 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो कॉमन निकाल लिए। कॉमन निकालने से थोड़ा सा आसान हो जाता है। 1/2 हमने कॉमन लिया तो इस 1/4 में से 1/2 लिया तो 1/2 बचा, इंटू 3.14 माइनस 1,
क्योंकि ये तो पूरा ही कॉमन आ गया ना, तो इसकी जगह हम 1 लिखेंगे। चलो जी इसको सॉल्व करो। इसको भी काटना नहीं, 2 से 10 को काटना नहीं, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो इजी करने के लिए। 10 × 10 100 अपॉन में 2 ब्रैकेट, ये काटो 2 से 3.14 1.57, 1.57 माइनस 1 तो क्या बचेगा, सिर्फ 50.57 बचेगा जी। 0.57 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 अपॉन में 2 आएगा, 57 अपॉन में 2, ठीक है। तो 2 से ये 57 कटा तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल के आ गया माइनर सेगमेंट। बात समझ में आ गई बच्चों? तो हमने माइनर सेगमेंट निकाल लिया, माइनर सेगमेंट हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है मेजर सेक्टर। क्या निकालना है बच्चों? मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है और ये सर्कल, यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला तो पता ही है πr², और एरिया ऑफ सेक्टर का भी पता है थीटा अपॉन में 360 πr², ठीक है जी। लगाओ। अभी इसमें पाई की वैल्यू पुट मत करो और आर की रख दो 10 × 10 माइनस 1/4, पाई की जगह पाई और 10 × 10। अब देखा जाए तो ये तो पूरा ही कॉमन आ रहा है ना, तो ले लीजिए। तो 3.14 पाई की वैल्यू रख ही देते हैं। अब 3.14 × 10 × 10 जो है कॉमन आ गया, अंदर बच गया, ये पूरा कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 1 माइनस ये 1/4। 3.14 को जब हम 100 से, क्योंकि 10 × 10 तो 100 हो गया, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आएगा। इसका एलसीएम लो, 4 × 1 = 4 माइनस 1 तो 314, और 4 में से 1 गए 3 अपॉन में 4, कट कुटाओ। अब इसको काटो जी, इसका जो कट कुटाकर आंसर आएगा (7 × 28 32.5), इसको इससे करो 15, 1 ऊपर कैरी 35, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आ गया बच्चों मेजर सेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था मेजर सेक्टर और माइनर सेगमेंट को निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको सर्कल के अंदर का रेडियस पता है, एंगल 60 डिग्री है ये भी पता है, आपको लेंथ ऑफ एन आर्क, फॉर्मूला यही डालना है लेंथ ऑफ द आर्क का, लेकिन नहीं, इसको हम करा देते, लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला दूसरा है, तो ये हम करते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें नए फॉर्मूले यूज होंगे कुछ, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने एक सर्कल बनाया जी, और ये सेंटर बना दिया, रेडियस है 21 सेंटीमीटर, तो ये वाला और ये वाला दोनों के दोनों 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ओके, ये हमारा हो गया, इसको मीट कर दो, ये हो गया चौड़। चलो जी, ये हमारा पूरा पार्ट हो चुका है। चलो जी, ये हो गया 60 डिग्री। तो हमने सब कुछ लिख लिया, नाम भी दे दो O A, ये इसको दे दो B, और ये हो गया C। चलो स्टार्ट करो। पहला ये को हमारा एक डायग्राम बन गया। सबसे पहले हमें निकालना है द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ निकालनी है, जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr, यानी कि जो हम सरकमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला डालेंगे वही हमको लेंथ ऑफ द आर्क के लिए लगाना है, थीटा अपॉन में 360 इंटू 2πr। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, 60 अपॉन में 360
इंटू 2 पाई की वैल्यू वही 22/7 लिखा हुआ यही इस्तेमाल करना है, और आर आ गई आपकी 21 जो कि दे रखी है। 7 से गया 3 टाइम, 6 से पूरा कट गया 6 टाइम, 3 से कट गया 2 टाइम, 2 से 2 कट गया, यानी कि 22 सेंटीमीटर हमारा निकल गया लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो हमारा लेंथ ऑफ द आर्क तो निकल के आ गया 22 सेंटीमीटर। सेकंड क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। आर्क के द्वारा जो सेक्टर बनाया गया है उसको फाइंड करो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वो तो सिंपल ही है, एरिया ऑफ सेक्टर का डालेंगे। जिसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, थीटा क्या है 60 डिग्री, अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। 60 से कट गया 6 टाइम, 7 से कट गया 3 टाइम, 3 से कट गया 2 टाइम, 2 से कट गया 11 टाइम। अब 11 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो कि आंसर आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये तो आसान था, तो ये हमारा निकल कर आ गया। अब आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो देने वाली बात है थर्ड पॉइंट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। आपको सेगमेंट निकालना है एरिया का जो कोरस्पॉन्डिंग चोट के द्वारा बनाया गया है। तो चलो जी, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट देखो जी, अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ सेगमेंट, इसमें ये माइनर सेगमेंट को ही कहेंगे। ठीक है जी, जो एरिया ऑफ जो सेक्टर है, सेगमेंट है, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग चोड, क्योंकि चोड तो यही है जी, इस चोड के द्वारा जो सेगमेंट बना वो तो यही बना ना जी, यही तो बना। इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। हाँ, थोड़ी लैंग्वेज में घुमा दिया, बट आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का लगाना है। तो लिखिए जी थर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द चोड, जो चोड के द्वारा एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला गया, बनाया गया है, वो फाइंड कर दो। तो हमारा जो चोड के द्वारा बना वो तो यही बना। तो चलो जी, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OABC माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे बच्चों, ये 60 डिग्री है, 90 होता तो राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल। अब 60 है तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, सारे 60 हो जाते। अब सारे 60 हो जाएंगे तो आपको डालना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब कहोगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला तो बचपन में चले जाओ, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला तो डाल दो, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सुनो, √3 अपॉन में 4 ए स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी कि, ठीक है, यानी कि इसमें हम ए स्क्वायर डाल देंगे। ए हमारा वही 21 इंटू 21। अब आप देखिएगा, जो हमने ये एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हम तो पहले से फाइंड करे बैठे 231, तो इसकी जगह लिख देंगे 231, इस पूरे की जगह 231 लिख देंगे क्योंकि हम पहले से फाइंड करके बैठे हुए हैं। माइनस √3 का √3 अपॉन में 4 और ए मतलब साइड हो गई 21 इंटू 21। ठीक है जी, अब फाइंड करो ये 231 का 231, इस पूरे को सोल्व करो। 21 इंटू 21 441 √3 अपॉन में 4। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। इस पूरे को लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। तो ये हमारा आंसर फाइंड होता है क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट। तो ये थोड़ा सा घुमा के था, बाकी मुश्किल कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा इसको घुमा दिया है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 ये अब आप अपने आप करोगे। इसमें आपको मेजर सेगमेंट निकालना है और एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट निकालना है, तो मेजर सेगमेंट आप निकाल लेना। अब मैं आपको मेजर सेगमेंट का भी फॉर्मूला बता देता हूं। मेजर सेगमेंट का देखो बच्चों, ये पूरा सर्कल है, ठीक है, हम इस तरीके से निकालते हैं माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट हो गया। अगर तो ये माइनर सेगमेंट है, अगर तो ये माइनर सेगमेंट है तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, मेजर सेगमेंट। बात समझ में आ गई। तो आपको क्या करना है,
सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकालना है, जैसे कि हम निकालते आ रहे हैं। तो माइनर सेगमेंट जैसे ही आपने निकाल दिया तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेगमेंट माइनस कर देना तो मेजर सेगमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 4 चीज़ों का बहुत ध्यान में देना है। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं, मैं दोबारा से इसको 4 और फिगर बना के आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, ये वाला पार्ट माइनर सेगमेंट, ये वाला पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर, ये वाला पार्ट मेजर सेगमेंट, ये वाला पार्ट मेजर सेक्टर। ठीक है जी, ये तो हमने चारों के चारों आपको मैंने बना के दे दिए। अब इसको अपने माइंड में रख लो बस। तो ये रख लिया तो बस फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो ही जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको सब कुछ तो दे ही रखा है, तो ये निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आप अपने आप कर लेना जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कितना आसान है। एक हॉर्स है जिसको बांध रखा हैगा एक कॉर्नर पर, और जो शेप है ग्रास की फील्ड की, जो फील्ड है पूरा जगह है पूरी, वो स्क्वायर की शेप में है। तो जो पूरी स्क्वायर की शेप में है उसका जो साइड है वो 15 मीटर है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप, और जो जिससे उसको बांध रखा है वो 5 मीटर लंबी रस्सी है। ठीक है, तो वो बंधा हुआ है एक कॉर्नर पे। तो एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी कि अब ऑब्वियस सी बात है, इधर देखो, ये कॉर्नर है। ठीक है, ये कॉर्नर है और इस कॉर्नर पर हॉर्स बांधा हुआ है, यहां पर हॉर्स है। अब वो घूमेगा तो इसी एरिया में घूमेगा ना जी, तो इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता, कहीं भी नहीं जा सकता, सिर्फ इस एरिया पे ही वो अपनी घास को खा सकता है। जितना घास इस एरिया में होगा बस उसी को खा सकता है, क्योंकि अगर वो घूम के जाएगा तो रस्सा यहां से यहां आ जाएगा, रस्सा यहां से यहां आ जाएगा बस। तो आपको ये निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर पहले तो, जिसकी रोप जो है वो 5 मीटर की है। तो इसमें फॉर्मूला डालो एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपोन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं रेडियस की बात करूं तो वो 5 मीटर है, क्योंकि 5 मीटर लंबी तो रोप है, तो 5 मीटर की ही रेडियस होगा। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर आपको आर रखना है 5 सेंटीमीटर। अब दूसरा क्वेश्चन में, दूसरा पॉइंट में बोल रहा है कि अगर मैं जो रोप है, जो रस्सी है, उसके एरिया को मैं बढ़ा के 10 मीटर कर दूं, 10 मीटर कर दूं, 5 मीटर की बजाय उसको 10 मीटर कर दूं, तो अब हॉर्स क्या है यहां तक आ जाएगा। तो वो अब वो इस तरीके से खा सकता है ना, इस तरीके से खा सकता है ना, वो ये एरिया में इस एरिया को खा सकता है, इस एरिया को छू नहीं सकता अभी भी। तो अगर मैं बात करूं तो इस एरिया ऑफ सेक्टर की फॉर्मूला डाल दो, इस एरिया ऑफ सेक्टर का, जिसमें फॉर्मूला तो सेम है, थीटा अपोन में 360 पाई आर स्क्वायर, लेकिन सेकंड वाले में आर बदल जाएगा, वो हो जाएगा 10, क्योंकि रोप हमने 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दी। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है, कोई मुश्किल तो है नहीं, तो ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब सर्कल के फॉर्म में ना, सर्कल की फॉर्म में सिल्वर वायर्स जो है वो बनाकर रखी हुई है, जिसका डायामीटर जो है वो 35 मिलीमीटर है। आपको फिगर भी दे रखी है,
द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइडेड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, यानी कि 10 बराबर सेक्टरों में बांटे हुए हैं और 5-5 डायमीटर के एरिया को यूज कर रखा है। फिगर है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर विल वायर रिक्वायर्ड, यानी कि जो टोटल लेंथ है सिल्वर की उस वायर की, उसको कितने एरिया की जरूरत होगी। तो बस, तो फिर कोई मुश्किल काम तो है नहीं। देखो जी, 5 जो है 5-5 उसमें डिवाइड किया, ठीक है जी, 5-5 डायमीटर में डिवाइड किया। तो अगर मैं बोलूं टोटल लेंथ ऑफ द वायर की, तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर की अगर मैं बात करूं तो हमारा इसमें फॉर्मूला वही सर्कमफ्रेंस वाला तो लगेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ द आर्क की हो गया ना एक हिसाब से। तो लेंथ ऑफ द आर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने फॉर्मूला डाला 2πr का, ठीक है। अब इसके अंदर डायमीटर कितने हैं बच्चों? 5, क्योंकि 5 ही तो डायमीटर उसमें लिखा हुआ है ना। 5 डायमीटर विच डिवाइडेड, जो भागों में बांटा गया है सर्कल के 10 इक्वल पार्ट्स में, 10 इक्वल सेक्टर में। तो 5 मल्टीप्लाई डायमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो 5 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना है जी? डायमीटर आपका है 35 मिलीमीटर का, और 5 डायमीटर्स हैं। तो 5 इंटू 35 यानी कि 5 इंटू 35 के, तो वो जो डिवाइड किया गया एक में वो तो हो गया 175 प्लस 2πr का फॉर्मूला डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 285 मिलीमीटर, यानी कि जो हमारे को लेंथ रिक्वायर है वो हमारे को 285 मिलीमीटर की रिक्वायर है, ठीक है। तो ये था हमारा 9th का फर्स्ट पार्ट। कर भी देते ही हैं, मुश्किल तो है नहीं। देखो जी, ये सर्कल है, कितने हैं? इस तरीके से ये बनाया गया है। एक और बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये थोड़ा छोटा मोटा बन गया, लेकिन ध्यान से सुन लीजिएगा, मतलब देख लीजिएगा। देखो जी, ये हमारा बनाए गए हैं सर्कल, ठीक है जी। इस तरीके से बनाए गए हैं ना ये वायर के। फाइव डायमीटर्स जो हैं वो हर एक, जो सर्कल को डिवाइड किया गया है वो हर एक 10 इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 10 इक्वल पार्ट्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब 10 इक्वल पार्ट्स हो गए, लेंथ निकालनी है हमारे को। तो लेंथ के लिए सबसे पहले हमारे पास देखो इसमें कितने डायमीटर है? 5, तो 5 इंटू डायमीटर, ठीक है, प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की ही तो फॉर्म में है ना। 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितने का डायमीटर जी एक में? 35 का, तो यहां पे डाल देंगे 35 प्लस 2πr, ठीक है जी। तो 35 अपॉन में 2, क्योंकि r निकालना है ना, ये तो डायमीटर है, 5 डायमीटर हो गए। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 175 प्लस 2 से 2 गया, 5 से हो गया 110, यानी कि 175 प्लस 110 तो 285 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। सेकंड बोला एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब ब्रूच का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो आप निकाल ही सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थीटा नहीं पता। ब्रूच के लिए थीटा नहीं पता। ये कितने सर्कल कितने डिग्री का होता है जी? 360 का। कितने पार्ट्स हैं जी? 10 है। तो एक थीटा जो मतलब ये हो गया, एक एंगल कितने डिग्री का हो गया? 36 डिग्री का। तो थीटा फाइंड हो गया 36 डिग्री। अब आप एरिया ऑफ सेक्टर का इसमें फॉर्मूला डाल के आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 आप अपने आप करेंगे, 11 अपने आप करेंगे, बहुत आसान है। 12 बहुत आसान है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डालना है, बस आपको इस केस के अंदर आपको थीटा भी दे ही रखा है। 13 भी बहुत आसान है, इसमें थीटा निकाल लेना। 14 तो खैर करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों मैंने आपको 12.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब आपको अगर ये 4 बातें समझ में आ गई, ये वाली 4, माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, मेजर सेगमेंट और मेजर सेक्टर, अगर तो ये 4 बातें समझ में आ गई
तो कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेगा 12.2 का बच्चों। और अगर ये 4 बातें समझ में नहीं आई तो दोबारा से पूछ लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको 12.2 का कोई भी एक क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी 12.2 जो कि होती है पूरी तरीके से ख़त्म। अब जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं वो सारे आपको खुद करने हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं 12.3 के साथ।